आपने हर पैतरा इस्तेमाल किया होगा मार्केट में एक अपनी जगह बनाने की, एक अच्छे प्रॉफ़िट बनाने की। लेकिन लगातार जब आप देखते हैं कि आप सब कुछ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका लगातार लॉस बनता जा रहा है। ऐसे वक़्त पे स्वाभाविक सी बात है कि इंसान ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या उसे ऑप्शन ट्रेडिंग को क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा, जिससे सच में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होके बहुत आराम से एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिससे आपका जो ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है वो सच में बहुत ज्यादा बदल जाएगा। इस तौर तरीके में, इस पूरे तौर तरीके में आपको प्राइस एक्शन का कोई टेंशन नहीं लेना है। ना प्राइस एक्शन का, ना कैंडल स्टिक्स पैटर्न का, ना कोई इंडिकेटर का, किसी चीज का कोई कुछ भी नहीं करना है आपको। बस ध्यान दीजिए मैं क्या बोलता हूं, उस बात पे बस आप बने रहिएगा। आपको एक टर्म के बारे में पता होगा जिसको हम कहते हैं हेजिंग। लेकिन लोगों का यह मानना है कि ऑप्शन बाइंग में, हेजिंग में प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हेजिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट या आप एक अच्छा खासा सक्सेस जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना है, आइए जानते हैं। हेजिंग क्या होता है कि आप एक ही बार में आप कॉल भी लेते हैं और आप पुट भी लेते हैं, आप दोनों इस्तेमाल करते हैं एक ही साथ। अब परेशानी की बात यह कि लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। सही तरीका क्या है फिर? सही तरीका यह होता है कि आप अगर सोचते कि आप इन द मनी में जाके ट्रेड करेंगे, हालांकि वो बुरा नहीं है, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हेजिंग के लिए इन द मनी बेस्ट है। उसका एक-एक मैं उसका आप उदाहरण दूँगा, कारण बताऊँगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे, या मैं यूँ कहूँ कि कौन से प्रीमियम पे सबसे ज़्यादा इन द मनी सक्सेसफुल है। आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं ये 25 तारीख, ये 24 तारीख, ये 23, 22, 21, हमें कब-कब ट्रेड करना है? सबसे पहले ये हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। क्या रोज़ हेजिंग किया जा सकता है? इसका जवाब अगर मैं कहूँ तो ना। रोज हेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट फ्लैट होगा कि मार्केट में ट्रेंड आएगा। लेकिन एक चीज है, आप अगर गुरुवार को ट्रेड लेते हैं तो ये मुमकिन है। करना क्या है, हमें हमें गुरुवार को ट्रेड लेना है और इसे हमें होल्ड कब तक करना है, अब ये भी जानना बड़ा जरूरी है। होल्ड इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक, थर्सडे को ले लिए और फ्राइडे को आप इसको एग्जिट करेंगे। नंबर वन, अपने थर्सडे को ले लिया, फ्राइडे को एग्जिट करेंगे। अब पहले मैं बात कर लेता हूं, ये तो आपको दिख गया है, ये मूव आपको लग रहा है कि अरे ये तो एक आध बार ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे प्रीमियम का लॉजिक क्या होगा उसको जानना जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब उदाहरण ये है कि अगर आपने इन द मनी में ट्रेड किया होता तो लगभग लगभग आपको 170 से लेके 180 के आसपास आपको प्रीमियम मिलता इन द मनी में। अब ये गया कितना था, अब ये भी थोड़ा सा आप जान लेते हैं। कितना गया था 170 वाला, ये कहाँ तक पहुंचा था? अगर आप उसको देखेंगे तो ये लगभग 300 प्लस है। फिलहाल गुरुवार को अगर आपने लिया होता और शुक्रवार को जो बंद होता तो ये लगभग इतना चल रहा है, अभी इसके आसपास है। 370 373 के आसपास इन द मनी का चल रहा है। और अब अगर आपने कॉल साइट का लिया होता तो वो भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन वो घट के, उसका तो वो तो घटेगा क्योंकि मार्केट नीचे आया है, तो घट के कितना रह गया है, वो करीबन सिर्फ एक चौथाई रह गया है। ऐसा नहीं कि आधा, वो एक चौथाई रह गया है। अब ऐसे समय पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप बहुत समय से लॉस में हैं और आपको अब एक किरण अगर देखना है सक्सेस का, तो किस तरीके से देखेंगे? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने हर प्रीमियम पे, चाहे वो आप 200 की बात करें, 150, 100, 90, 80, 70, सबसे अच्छा शुरुआत के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा लॉस में हैं और या फिर आप मार्केट में नए नए आए हैं, तो दोनों के लिए 10 रुपए से लेके 13 रुपए के बीच में जो आपको प्रीमियम मिलता है, ये सबसे बेस्ट है। इसका मैं सबसे पहले मैं कारण बताता हूं। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत शानदार होता है। मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बदलता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो
गुरुवार को ये जो आप मूव देख रहे हैं ना, ये जो आप मूव देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आपने लिया होता, पुट साइड में अगर आपने एंट्री की होती, दोनों कॉल और पुट ले लिया होता, तो यहाँ पे प्रीमियम था 10 रुपए का। अगर आपने 10 रुपए का पुट साइड में प्रीमियम लिया होता, तो ये अभी शुक्रवार को कितना, जब शुक्रवार बंद हुआ मार्केट तो कितना हुआ, अभी चल रहा है वो 31 रुपए का। कितना टाइम्स गया है, डबल से ज्यादा है, वो 3 टाइम्स चल रहा है। 10 रुपए का प्रीमियम 31 रुपए चला गया है, अभी बैठा हुआ है करंटली वो है, ऐसा नहीं कि गया था फिर थोड़ा नीचे आ गया, नहीं, वो 31 पे बंद हुआ है। गुरुवार को कितना था, 10 रुपए, बंद कितने में हुआ शुक्रवार को, 31 रुपए पे। यहीं पे अगर आपने 2 दिन वेट कर लिया होता, मतलब अगर आपने गुरुवार को ट्रेड लिया होता और शुक्रवार को एग्जिट करते, तो आप पूरी तरीके से, अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है कॉल और पुट का, तो कम से कम यहाँ पे आप 50% से ज्यादा, या मैं कह सकता हूँ करीबन करीबन 60% के आसपास आपका प्रॉफिट होता, दोनों का मिला के। अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए का ट्रेड लिया, तो 10 रुपए का कितना होता, करीबन 750 के आसपास में, मैं हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो 750, 1500, और 1500 का अगर आप 60% के आसपास अगर देखते हैं, तो वो आपको वो करीब करीब 1000 रुपए, 900 रुपए के आसपास वो आपको दिख जाता है। अभी मेरा कहने का मतलब क्या था, देखिए, अगर आप 1500 के हिसाब से 1000, 900, 1000 तो नहीं होगा, करीबन वो आपके 800, 850 के आसपास जाएगा। फिर भी आप देखिए कि 60% बहुत बड़ा रकम होता है। नॉर्मली आप 60% एक तरफा कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन ये एक गुरुवार की बातें हो गई। चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और कौन सा गुरुवार है तो जिसको हम यहाँ पे होल्ड कर सकते। देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, गुरुवार से लेके आप मंडे तक भी होल्ड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो कब और कैसे करना है। अभी अगर हम यहां पर देखते हैं, तो पिछला अगर हम ये तो इस बार का हो गया, इससे पहले का ये रहा। देखिए अब ध्यान से, ये 17 तारीख और 18 तारीख को देखिए, ये गुरुवार और शुक्रवार है, ठीक है। अब 17 तारीख का कहां पे है मार्केट, लगभग यहां पे, ये पहला 15 मिनट है, 25,206। 18 तारीख को कहां तक नीचे गिरा था, आइए उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। 200 के बाद ये मार्केट लगभग है 965, तो करीबन आपको यहाँ पे कितना पॉइंट्स मिला, 250 पॉइंट के आसपास है। 2 दिन में गुरुवार और शुक्रवार का मिला के 250 पॉइंट के आसपास है। तो भी अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट तो आपका हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रीमियम आप 10 से 13 रुपए के बीच वाला लीजिएगा, कॉल और पुट दोनों का मिला के। कॉल का भी आप 12 से 13 रुपए, 10 से 13 रुपए के बीच में लीजिए, और पुट का भी, और दोनों को एक एक लॉट से काम करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि, अगर समझने के लिए बस एक लॉट से काम करिए, आपका जो मार्केट का जो वैल्यू है वो इतना शानदार तरीके से आपको देता है। अब देखिए 2 ही दिन है, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने, ये वाला देखिए, अभी मैं इसी महीने की बात कर रहा हूँ, देखिए ये जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ। देखिए ये 10 तारीख और ये 11 तारीख, ये गुरुवार और शुक्रवार। तो गुरुवार को यहाँ पे कितना है, अगर आप देखते हैं, मैं ये तो फर्स्ट 15 मिनट्स का है, आप मार्केट में 5 मिनट के बाद ही, पहला 5 मिनट हो जाता है, तो 9:19, 20 मिनट पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए 25,452, और 11 तारीख को मार्केट कहाँ तक गिरा था, ये मार्केट का आखिरी है 25,141। तो यहाँ पे भी लगभग आप देख पाते हैं कि करीबन 250 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे आपको, तो 250 पॉइंट भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ा है। इसके अलावा भी इस दिन प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े थे, 11 तारीख को पुट साइड का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा था, तो यहाँ पे आपका फायदा ही होने वाला है। चलिए एक दो दिन और भी देख लेते हैं। 10 और 11 हो गया, इससे पहले 3 और 4 को देखते हैं। ये 3 तारीख है, और ये 4 तारीख का खात्मा कहाँ पे हुआ, ऊपर जाके हुआ है। अब इस नज़रिए से कुछ यहाँ पे मैं ज़रूरी बात करूँगा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आसानी से समझ में आ सके। हर बार, हर गुरुवार शुक्रवार को पैसे नहीं मिलेंगे, इस बात के लिए आपको तैयार भी रहना है। हर गुरुवार शुक्रवार या जो आप हेज कर रहे हैं वो नहीं सक्सेसफुल होगा, तो उसके लिए अगर आप तैयार नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल से कि आपको बहुत ज़्यादा फिर इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आप हर बार आपको प्रॉफिट होगा। कहीं ना कहीं जाके आपका लॉस तो तय है, लेकिन इन लॉसों को बहुत ज़्यादा अपने आप पे हावी आप नहीं कर पाएंगे। उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण है
कि आपका लॉस बड़ा नहीं होगा इसमें, चाहे भले ही कॉल पुट दोनों में ही जाए, फिर भी लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। जैसे मैंने अभी आपको अभी वाला उदाहरण दिखाया 24 और 25 तारीख का, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था 50-60% का। चलिए 1-2 और देख लेते हैं हम। इससे पहले अगर हम 1-2 देखने जाते हैं तो यहाँ पे 28-29 यहाँ पर देखिए, ये वाला 26 और 27, 26 और 27 को अगर देखते हैं हम तो 26 का लगभग यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो तो बड़ा कैंडल है, उससे नीचे ही होगा, करीबन 320 के आसपास था। 25,320 अगर पहले 5 मिनट पे अगर आप एंट्री करते तो 27 तारीख को 320 से लेके ये चला गया था 624, 300 पॉइंट 2 दिन में। जून महीने की मैं बात कर रहा हूँ 26 और 27 तारीख का। तो देखिए 300 पॉइंट 2 दिन में 300 पॉइंट, हम जहां पे निफ्टी में 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80, 90, 100 पॉइंट के बारे में सोचते हैं, वहीं पे अगर आपको 2 ही दिन के अंदर बिना कुछ किए, बिना टेंशन लिए चुपचाप बैठिए और आपको 300 पॉइंट मिल गए, तो वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर ऐसा कोई दिन आता है जिसमें अच्छा नहीं चल रहा है तो भी चलेगा, लॉस भी दिखा रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि महीने में आपको ये 4 बार अपॉर्चुनिटी मिलता है। महीने में 8 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, आई एम सॉरी, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 में अगर एक आध हफ्ता अच्छा भी ना जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कभी-कभी ऐसा भी होगा महीने में 4 हफ्ते में 2 बार भी आपका ठीक से नहीं चलेगा, पर बाकी जो 2 रहेगा वो इतना शानदार चल जाएगा कि दोनों का जो लॉस है उसमें रिकवर हो जाएगा। तीसरी बात, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक तो सोचना नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे चिंता में नहीं रहते, आपको चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मार्केट में आए, कामकाज शुरू किया, रख दिया, अपने काम पे निकल गए, दोबारा शुक्रवार को जब मार्केट खत्म हो रहा, वो आपने ऐसा जाल देखा है, मछली पकड़ने का जो जाल होता है, वो रात को जो होते मछुआरे लगा के जाते हैं, 11 बजे 10 बजे रात को लगा के जाते हैं नदी में, और अगले दिन सुबह आते उस जाल को निकालने के लिए, और जब सुबह आते हो तो देखते पूरे जाल में मछली भरा हुआ रहता है। तो उसी तरीके से कुछ ये हेजिंग स्ट्रेटजी है जो गुरुवार को आप एंट्री करेंगे और शुक्रवार को आप एग्जिट करेंगे। तो इसमें आपका बहुत, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपको नेक्स्ट डे का, क्योंकि गुरुवार को तो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का आप मत लीजिएगा, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। आपको नेक्स्ट वीक का लेना है, नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट आपको चुनना है, क्योंकि आपको शुक्रवार को भी होल्ड करना है। अगर आप एक्सपायरी वाला ही ले लेंगे हो तो गुरुवार को मार्केट जब खत्म होगा आपका, वो आप ऐसे ही ऑटोमेटिक आप एग्जिट हो जाएंगे उससे। तो इसलिए अगले हफ्ते का लेंगे आप, और छोटे से एक लॉट से शुरू करके देखिए इस काम को, और इसको कम से कम 2 महीना कंटिन्यू करिए। 2 महीना कंटिन्यू करने के बाद इसमें जो तासीर है इस स्ट्रेटजी का, वो आपको धीरे 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 समझ में आएगा कि आपके बिना कुछ किए भी कितना अच्छी तरीके से मार्केट आपको प्रॉफिट दे सकता है। अक्सर बड़े-बड़े चीज़ें कम एफर्ट के साथ मिल जाता है। अगर आप मुझसे देखेंगे तो मैंने इस तरीके से चीज़ों को देखा है, कई बार मैंने देखा है, कई बार मैंने किया है, करते आ रहा हूँ, और ये 2 दिन में नहीं होता है। इस तरीके से सभी नहीं सोच सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग प्रॉफिट लॉस का वीडियो बनाते हैं, सही बनाते हैं, वो लोग पूरे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ काम उनका बहुत अच्छा होता है। और बाकी जो लोग वहाँ पर व्यूअर्स होते हैं, वो लोग आते हैं, ताली बजाते हैं, वाह वाह आपने कितना अच्छा प्रॉफिट किया, आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होता है, आप कितने अच्छे तरीके से डरते नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आपका प्रॉफिट कितना बढ़िया होता है, ऐसा वैसा 100 पे तारीफ वाली बातें लिखी होती है। लेकिन मन ही मन में वही व्यूअर्स लोग सोचते हैं कि मेरा ऐसा कब होगा पता नहीं। ये एक मैंने आपको तरीका बताया, इसको थोड़ा-सा नाप-तोल के अपना पहले से थोड़ी देर 1 महीना तो प्रैक्टिस करिए इसको। 4 हफ्ते आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के, 1 महीना तो आपको कम से कम चीज़ें समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम डीके कैसा होता है, जो दूसरे साइड का है, या जिस साइड में मार्केट चल रहा है उसका भागता कैसा है, कितना प्रॉफ़िट होता है, कितना वहाँ पे आपको परसेंट मिलता है। तो इन सब चीज़ों को करके देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।